Hello students, welcome all of you. Now today here we are going to discuss about the graphical representation of cumulative frequency distribution. So graphical representation of cumulative frequency distribution. The graphical representation of cumulative frequency distribution, it is known as a cumulative frequency curve और OGU. यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो जो कर्व आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी OGU. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व, है ना, या OGU. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर लेस देन टाइप एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर मोर देन टाइप. तो जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप आता है तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन टाइप देखे तो एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ये याद रखना है खास, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप के लिए. अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री. Convert this distribution about to a less than type cumulative frequency distribution and draw its OGU. Daily income दी हुई है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. Number of workers 12, 14, 8, 6 और 10. तो यहाँ पे 15 फैक्ट्री वर्कर्स की इनकम का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है कि डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर. अभी सबसे पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है और उसका ओजीयू ड्रॉ करना है. तो हम लोग लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाए. तो सबसे पहले तो गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्लास दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी. अभी लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है तो उसमें सबसे पहले तो लेस देन टाइप क्लास और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF. तो कैसे, जैसे यहाँ पे लेस देन टाइप के लिए बना रहा है तो 100 to 120, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200. अभी लेस देन टाइप के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम लोग कैसे करते थे, 12. तो पहले क्लास के लिए आएगी 12, सेकेंड 12 प्लस 14 26, 14 प्लस 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50. यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n सिग्मा एफ आई क्या है हमारा 50. अभी हमारे पास ओजी कर्व ड्रॉ करना है तो पॉइंट कौन कौन से लेंगे, 120 12, 140 26, 160 34, 180 40 एंड 200 50. अभी अब सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो हम लोगों ने आगे देखा कि जब भी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते एक्स एक्सिस पे क्या आएगी, अपर लिमिट्स, और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हमारे पास जैसे है पॉइंट 120 to 12, 140 to 26, 160 to 34, 180 to 40 एंड 200 to 50. तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट्स क्या है, 120, 140, 160, 180 एंड 200. तो हम लोग क्या लेंगे, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200. और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12, 26, 34, 40 एंड 50. तो हम लोग लेंगे 1 बॉक्स इज इक्वल टू दी 5 सेंटीमीटर. सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50. अब सबसे पहला पॉइंट 120 एंड 12. तो 120 ये रहा और ये 12 10. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 एंड 12. तो ये पहला पॉइंट आया 120 एंड 12. सेकेंड पॉइंट 140 एंड 26. सो 140 here it is 25, 1 plus so 26, so 140 and 26. Third one 160 and 34, so 160 and 30, here 34, so 160 and 34. Fourth one 180 and 40, so it is 180 और यहाँ पे ये 40 वाई एक्सिस पे. तो ये पॉइंट आया हमारा 180 and 40. नेक्स्ट वन 250,
सो एक्स एक्सिस पे 200 है ना, वाई पे 50। इसका अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या आया, लेस देन टाइप ओजीवी, या तो लेस देन टाइप कर्व। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज द फॉलोइंग। वेट दिया हुआ है लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, 44, 46, 48, 15 एंड लेस देन 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 and 35. So first here draw a less than type ogive for the given data and hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using the formula. Yes, सबसे पहले क्वेश्चन में 35 स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें उनके वेट रिकॉर्डिंग दिखाया है कि 38 लेस देन 38, तो उसमें 0 स्टूडेंट्स, लेस देन 40 3 स्टूडेंट्स, लेस देन 42 5, लेस देन 44 9 स्टूडेंट्स, तो वैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका लेस देन टाइप ओजीव ड्रॉ करना है और उसके बाद मीडियन की फॉर्मूला से मीडियन फाइंड करना है और एक ग्राफ से भी मीडियन फाइंड करना है और दोनों को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, 38 0, 43 42 5, 44 9, 46 14, 48 28, 50 32, 52 35। अभी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे लेस देन टाइप है तो हम लोग क्या लेंगे, अपर लिमिट्स, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट क्या है, 38 40 42 44 46 48 50 एंड 52। तो हम लोग क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दी 5, स्टार्ट करेंगे 2 सेंटीमीटर, 1 बॉक्स इज इक्वल टू दी 2 सेंटीमीटर। सो 38 40 42 44 46 48 50 एंड 52। और वाई एक्सिस पे अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें सो 0 3 5 9 14 28 32 एंड 35। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू दी 5, सो 5 10 15 20 25 30 एंड 35। अभी सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 38 एंड 0, तो 38 कहाँ है, यहाँ पे, और 0 भी कहाँ पे है, तो ये क्या हुआ 38 एंड 0। सेकेंड देखें तो 40 एंड 3, इट इज़ 40 एंड हियर 5, सो हियर 3, सो 40 एंड 3। थर्ड वन 42 and 5, so here it is 42 and 5, so 42 and 5, 44 and 9, 44 it is 9, so it is the 44 and 9, 46 and 14, 46, here 15, so it is 14, 46 and 14, 48 and 28, here it is 28, sorry, yes, and it is 48, so 48 and 28. Now 50 and 32, so here it is 32 and it is 50. And last point 52 and 35, so here it is 52 and here 35। तो ये हमारा क्या आया, लेस देन टाइप ओजीव। अब ये हमारे पास जो ग्राफ आया उसके ऊपर से हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 35, एन बाई 2 करेंगे तो 35/2 यानी 70.5। अभी 17.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आती है, तो 15 और 20 के बीच में, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आएगी 17.5। उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये बनी, यस। अभी इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से ये आएगा, यस। अब ये हुआ हमारा मीडियन, तो क्या हुआ, तो आप देख सकते हो 46 और 48 के बीच में आता है 47, और 46 और 47 के बीच में है, यानी हमारा मीडियन क्या आया 46.5, यानी ग्राफ पर से हमारा मीडियन क्या आया 46.5। तो फिर से ग्राफ पर से मीडियन कैसे फाइंड करना है, n/2 17.5, तो 17.5 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, उससे एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है,
वहाँ से वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। तो वो जो पॉइंट आया हमारा क्या आया 46.5, यानी ग्राफ पर से हमारा मीडियन क्या हुआ 46.5। अब हमको टेबल से फाइंड करना है और ग्राफ से जो 46.5 मीडियन आया उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था क्लास और सी एफ की लेस देन 30, 0, लेस देन 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35। सबसे पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर लेस देन 38 है तो यहाँ पे हमारा क्लास क्या आएगा 36 to 38। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास लेंथ क्या है 2, तो 36 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड 50 to 52, 50 to 52। यस, अभी लेस देन टाइप के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते तो क्या करते हैं 0 + 3 = दी 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। सबसे पहला 0 का 0, 3 - 0 3, 5 - 3 2, 9 - 5 4, 14 - 9 5, 28 - 14 14, 32 - 28 4, 35 - 32 3। तो हमारा क्या हुआ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पर से हमारी फॉर्मूला क्या होती है मीडियन की। सो L + n/2 - CF अपॉन F × H। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमको पता है कि n/2 फाइंड करेंगे, क्या आया 17.5। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 कौन से क्लास में आ सकता है? तो आप देख सकते हो ये 14, यानी 14 के बाद वाले क्लास में आएगा। तो 14 के बाद वाले क्लास में 17.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, तो उसका क्लास क्या है 46 to 48। तो ये हमारा क्या हुआ मीडियन क्लास 46 to 48। अभी उसकी लोअर लिमिट क्या हुआ 46, हमारा L क्या हुआ 46। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ हम लोग क्या लेंगे, इट इज़ अ प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 14। तो ये 14 हमारा क्या हुआ यहाँ पे सी एफ, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हुई 20, ये रही 14। तो एफ हमारा क्या हुआ 14। एच क्लास लेंथ 2, सारी वैल्यू फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। सो L 46, n/2 35/2 17.5, CF 14 अपॉन F14 × H। सबसे पहले यहाँ पे कट किया 7 × 2 = 14, 7, 17.5 - 14 3.5 डिवाइडेड बाई 7। सो आप देख सकते हो 3.5 × 2 = 7, 3.5 3.5 कट 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5। सो 46 + 0.5 = 46.5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ पर से अगर हम लोग मीडियन फाइंड करें तो भी क्या आता है 46.5, और अगर फॉर्मूला से फाइंड करें टेबल बना के फिर भी हमारा मीडियन क्या आया 46.5। यानी हम लोगों ने वेरीफाई किया कि मीडियन आप ग्राफ से फाइंड करो, ग्राफ प्लॉट करके, या तो टेबल से फाइंड करो, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब। The following table gives a production yield per a hectare of the wheat of the 100 farms of a village. Production of yields दिए हुए 50 to 55 hectare, 55 to 60 hectare, 60 to 65 up to the 75 to 80 hectares. Number of farm 2, 8, 12, 24, 38 and 16. Here change the distribution to a more than type distribution table and draw its ogive. Yes, ये जो टेबल दिया हुआ है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कन्वर्ट करना है मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ओजीबी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे। जैसे हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 50 to 55, 55 to 60 अप टू दी 75 to 80। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 2, 8, 12, 24, 38, 16। टोटल क्या आई, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। अभी मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते। तो सबसे पहले
मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्लास क्या लेंगे, तो मोर देन 50, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 50, 50 to 55. सो मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 एंड अ मोर देन 75. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन के लिए कैसे फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मोर देन, सबसे हाईएस्ट क्या है 100, तो पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 100. नाउ 100 minus 2 98, 98 minus 8 90, 90 minus 12 78, 78 minus 24 54, 54 minus 38 क्या आया 16. तो हमारा क्या बना, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अभी ग्राफ प्लॉट करना है तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगी, लोअर लिमिट्स. लोअर लिमिट्स यानी हमारी अगर हम लोग देखने जाए तो लोअर लिमिट्स क्या होगी यहाँ पे 50, 55, 60 अप टू दी 75. और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, 98, 90, 78, 54 एंड 16. तो हमारा पॉइंट्स क्या बनेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए, 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 एंड 75 एंड 16. अब ग्राफ की बात करें तो लोअर लिमिट हम लोगों ने ली हुई है, जैसे 50 to 55, 55 to 60, 70, 65, 70 एंड 75. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20 अप टू दी 100. अभी सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं. तो पहला पॉइंट है हमारा 50 to 100. तो 50 लोअर लिमिट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 50 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे 100. तो ये ग्राफ 50 एंड 100. पहला पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे 50 एंड 100. सेकेंड पॉइंट है 55 एंड 98. तो ये 55 और ये 100, सो 99, 98. तो ये पॉइंट हमारा क्या आया 98, यानी 55 एंड 98. थर्ड पॉइंट 60 एंड 90. तो ये रहा 60 और ये 90. तो थर्ड पॉइंट आया हमारा 60 एंड 90. फोर्थ पॉइंट है 65 एंड 78. सो 65 एक्स एक्सिस पे ये 65 और 75 एंड 80. तो 76, 77, 78. तो 65 एंड 78. फिफ्थ पॉइंट 70 to 54. इट इज़ 70 एंड इट इज़ 55, सो 54. तो ये पॉइंट आया 70 एंड 54. 75 एंड 16, तो इट इज़ 75, 15 + 1 16. तो ये हमारा पॉइंट आया 75 एंड 16. तो ये हमारा क्या हुआ, मोर देन टाइप ओजीव, मोर देन टाइप कर्व, है ना. अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिलेशन अमोंग द मॉड, मीडियन एंड अ मीन. मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है 3m इजक्वल टू दी z + 2x बार. वहाँ पे m क्या है मीडियन, z क्या है मोड और x बार क्या है मीन. यानी 3m इजक्वल टू दी z + 2x बार. अगर x बार मीन को सब्जेक्ट बनाए तो रिलेशन बनता है x बार इजक्वल टू दी 3m - z डिवाइडेड बाई 2. और अगर z को सब्जेक्ट बनाए मोड को, तो मोड का रिलेशन क्या बनेगा, z इज मोड की फॉर्मूला क्या बनेगी, z इजक्वल टू दी 3m - 2x बार, है ना, वो भी आप कर सकते हो. और एक रिलेशन दिया हुआ है z - m इज इक्वल टू दी 2 इंटू दी m - x. हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द मीन इफ मोड इज इक्वल टू दी 6 एंड अ मीडियन इज इक्वल टू दी 12. यहाँ पे मोड 6 दिया हुआ है और मीडियन 12 दिया हुआ है. तो फाइंड क्या करना है, मीन, यानी z मोड दिया हुआ है 6, मीडियन m दिया हुआ है 12, x बार मीन फाइंड करना है. तो हमारे पास रिलेशन क्या है मीन, मीडियन और मोड का, 3m इज इक्वल टू दी z + 2x बार. x बार मीन को सब्जेक्ट बना है तो फॉर्मूला क्या बनेगी, 3m - z डिवाइडेड बाई 2. वैल्यू पुटअप करेंगे, m 12, z 6, 12 3 जा 36 -6 बाई 2, 36 - 6 30, 30 बाई 2, 15 2 जा 30. सो x बार मीन क्या आया 15. तो हम लोग रिलेशन में मीन या तो मोड दिया हुआ है तो हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं, मीडियन या तो मीन दिया हुआ है तो हम लोग मोड फाइंड कर सकते हैं, और मोड और मीन दिया हुआ है तो हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं. यानी कोई दो वैल्यू से थर्ड वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं. थैंक यू.